इसी में आप सबकी सलामती हूँ। आज हम बात करेंगे दुआ का जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें दूसरों के साथ मिलकर दुआ जो मांगना है वो क्यों ज़रूरी है। हमने अकेले दुआ मांगने के बारे में पढ़ा, तन्हाई में दुआ मांगने का क्या फ़ायदा है और हमें तन्हाई में कैसे दुआ मांगनी चाहिए, कब दुआ मांगनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि दूसरों के साथ मिलकर दुआ मांगने का क्या फ़ायदा है। खुदा यीशु मसीह ने भी हमें दूसरों के साथ मिलकर दुआ मांगने का दर्श दिया है, हमें बताया है कि आप फर्ज करें एक शख्स किसी चीज़ के लिए दुआ मांग रहा है तो कोई और शख्स भी उसी चीज़ के लिए दुआ मांगना चाहता है, तो अगर वो दोनों मिलकर उस चीज़ के लिए दुआ मांगेंगे तो वो दुआ जल्दी कबूल होगी। और जिस तरह हमने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में, तो वो कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर और नाज़िर हूँ। हम देखते हैं कि अगर हम समझते हैं कि मैं तन्हाई में बैठ के दुआ करता हूँ तो खुदा मेरे साथ मौजूद है, तो अगर आप सब मिलकर दुआ करते हैं तो उसका वादा है कि वो आपके दरमियान मौजूद है। इसलिए हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए। किसी भी मसले पर हमें ज़रूरत होती है जब भी दुआ करने की, तो हमें दूसरों के साथ मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है। अब हम चर्च जाते हैं तो हम चर्च सिर्फ गीत गाने या वाज सुनने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम कलीसिया के साथ रफाकत बनाने और उनके साथ मिलकर दुआ करने के लिए जाते हैं। खुदा ने हैकल के बारे में भी यही कहा है कि मेरा घर दुआ का घर है, इसे डाकुओं की खो ना बनाओ। तो गिरजाघर में जब हम जाते हैं तो हमें मुख्तसर दुआ करनी चाहिए। लंबी लंबी दुआ करने का कोई मकसद नहीं है। जब हम बहुत सारे लोग हैं जो लंबी लंबी दुआएं करते हैं और वो उनका मकसद जो होता है उसके पीछे ये होता है कि लोग उनकी दुआ सुने और वो उससे मुतासर हों। तो लंबी लंबी दुआएं जो हैं उनको रद्द नहीं किया गया, लेकिन उनके पीछे के मकसद को भी देखा गया है। बहुत सारे लोगों का मकसद सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना होता है कि मेरी लंबी दुआ से लोग इम्प्रेस हों, बल्कि जब आप कलीसियाई तौर पर दुआ करते हैं तो आप मुख्तसर दुआ करें। और जो शख्स जब आप चर्च में दुआ करते हैं तो कोई भी शख्स जब ऊंची आवाज़ में दुआ करता है तो बाकी सब लोगों को चाहिए कि वो उसकी दुआ पर, उसके अल्फाज पर गौर करें और अपने दिल में उन अल्फाज पर गौर करते हुए उन तमाम मकासद के लिए दुआ करें। इसी तरह देखें, हम जब तन्हाई में दुआ करते हैं ना, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी तन्हाई में जब दुआ करता था तो वो सारी रात दुआ में गुजारता था। तो आप तन्हाई में जब दुआ करते हैं आप घंटों दुआ कर सकते हैं, लेकिन चर्च में जब आप दुआ करते हैं तो मुख्तसर दुआ करें ताकि हर एक को मौका मिले। और दूसरी बात, लोग आपकी दुआ से तंग ना पड़े। दुआ हमेशा मुख्तसर हो, सादा अल्फाज यूज करें जो हर एक की समझ में आए। और चर्च में जब हम दुआ करते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए साथ मिलकर आप दुआ करना चाहते हैं तो आप चर्च की इबादत के अलावा भी बाकी लोगों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। उसके लिए आप चर्च में कोई दुआ या मीटिंग रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं जिसमें आप सबके साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। और चर्च में 100 मसाइल हो जाते हैं, मतलब कलीसिया में किसी के साथ कोई मसला है तो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ बैठकर उसके लिए दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म की रुकावट आ रही है किसी काम में या कलीसिया में इंतशार फैल रहा है, इन तमाम मकासद के लिए आप मिलकर बैठ के कोई दुआ या मीटिंग रख के दुआ कर सकते हैं। तो मुख्तसर दुआ और लोगों के साथ मिलकर दुआ करने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा, एक तो हम चर्च इसलिए आते हैं कि हमारा जो बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं उनके हम मसाइल को जान सकें, उनके साथ हमारी रफाकत बहाल हो, कोई तन्हाई महसूस ना करे, खुद को कोई अकेला महसूस ना करे। तो हमें चाहिए कि जब हम चर्च आते हैं तो दूसरों के हाल के बारे में पूछें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें। आप पूछें कि वह उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं,
ताकि आप उनके बारे में जान सकें, आपकी आपस में रफाकत बनी रहे। और फिर हम जब किसी के मसाइल को समझते हैं या जानते हैं तो हमें चाहिए कि कलीसिया के बाकी लोग मिलकर उस शख्स के लिए दुआ करें ताकि उसके मसाइल हल हो सके। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ मिलकर दुआ करना चाहिए, और दूसरों के साथ मिलकर दुआ करने का बहुत फायदा है। जब एक शख्स किसी चीज के लिए दुआ मांगता है तो बहुत सारे लोग जब किसी चीज के लिए मिलकर दुआ मांगते हैं तो वो दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो कोशिश किया करें कि आपके आसपास, आपकी कलीसिया में अगर कोई ऐसे मसाइल हैं तो आप लोगों के साथ मिलकर उन तमाम मसाइल के लिए दुआ करें। और मिलकर दुआ करने का ये फायदा है कि आपकी आपस में भी रफाकत बनती है और खुदा के साथ भी आपकी रफाकत, आपका रिश्ता मजबूत होता है। खुदावंद आप सबको दुआ में हमेशा मशगूल रहने का फजल बख्शे। आमीन।